दुष्ट सियार का अंत। एक जंगल में एक सियार रहता था। वह बड़ा दुष्ट और घमंडी था। सियार में एक बुराई और भी थी। वह बिना मेहनत के सब कुछ पाना चाहता था। उसी जंगल में एक सिंह रहता था। सिंह प्रतिदिन हिरन जैसे एक जीव का शिकार करता था और बड़े आराम से उसे खाता था। सियार हमेशा सिंह को देखता रहता था। वह सोचता रहता था कि किसी तरह उसे भी सिंह के शिकार का बचा खुचा मांस खाने को मिले। सियार दुबला पतला अवश्य था, किंतु वह बहुत चालाक था। उसने बहुत सोचा और अंत में यह निर्णय लिया कि सिंह से मित्रता कर ली जाए। सियार ने सोचा कि यदि सिंह से मित्रता हो जाएगी तो सिंह उसे अपने शिकार का बचा हुआ थोड़ा सा भाग अवश्य देगा। अगले दिन सियार डरता डरता सिंह के पास पहुंचा और उसकी प्रशंसा करने लगा। सियार सिंह से बोला, महाराज, आप जंगल के राजा हैं। आप बड़े शक्तिशाली हैं। मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। अपनी प्रशंसा सुनकर सिंह खुश हो गया। उसे एक मित्र की आवश्यकता थी, इसलिए उसने सियार को अपने पास रख लिया। सिंह हमेशा की तरह शिकार पर जाता था और किसी न किसी जीव को मार कर ले आता था। सबसे पहले शिकार को सिंह खाता और फिर बचा हुआ भाग सियार को दे देता। सियार शिकार का बचा हुआ भाग बड़ी शान से खाता। इस प्रकार उसे बिना मेहनत के भरपेट भोजन मिलने लगा। सियार शिकार खाता और आराम करता। इससे वह बहुत जल्दी मोटा तगड़ा हो गया। सिंह के साथ रहने के कारण जंगल के सभी जीव सियार से डरने लगे थे। सियार उन पर रौब जमाता और उनसे अपनी सेवा कराता। धीरे धीरे 1 वर्ष हो गया। अब सियार इतना मोटा तगड़ा हो गया था कि सिंह की तरह दिखाई देने लगा था। वास्तव में वह बहुत घमंडी हो गया था और अपने को सिंह से अधिक शक्तिशाली समझने लगा था। एक दिन सियार ने सिंह को नीचा दिखाने का निश्चय किया। वह सिंह के पास पहुंचा और बोला, महाराज, आज आप आराम करें। शिकार करने में जाऊंगा और आपको जंगली हाथी खिलाऊंगा। सिंह को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने थोड़ा सा विचार किया और सब समझ गया। फिर भी उसने मित्र होने के नाते सियार को जंगली हाथी का शिकार करने से रोका। घमंडी सियार मूर्ख भी था। सिंह के मना करने के बाद भी सियार जंगली हाथी का शिकार करने जा पहुंचा। जंगली हाथी झुंड में नदी से नहाकर निकल रहे थे। उन्होंने सियार पर कोई ध्यान नहीं दिया, किंतु उन्हें जब सियार के इरादे का पता चला तो एक हाथी ने उसे अपनी सूंड में लपेटकर दूर फेंक दिया। सियार एक चट्टान पर गिरा। उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। वह बहुत देर तक तड़पता रहा और फिर मर गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बिना परिश्रम के प्राप्त होने वाला फल हमेशा लाभकारी नहीं होता।